सियावर राम राजा रामचंद्र की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। चरण कमल गुरुदेव के बारंबार मना। वाणी विराजो सरस्वती बुद्धि गौरी गणेश। सुध लेवत सदा दीन के सहज दया के धाम। जननी जनक बंटी गोपाल के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमान जी कथा कहो मति अनुसार। प्रेम सहित गदे धरो बैठिए पवन कुमार। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। गुण यहाँ उभय न देखहि देखहु सो अविवेक। बोलिए सीता
सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलिए पावन धरा धाम नवागांव और यहाँ के सभी देवी देवताओं की, बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। बाकी मन कवरेज क्षेत्र बाहर होगा, चलो उठा दो गुरुजी, चलो दाई चलिएगा, उठा दे भांची, चलो मैं बोला तैसे बोलना है सब जना, ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सकल संत को साहेब बंदगी साहेब राधे राधे, श्याम से मिला दे। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। विश्व धरोहर कालजे कलिमल हरणी मोक्षदाहिनी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के अनन्य भक्त तीजा पोरा रक्षा बंधन क्या गोरा करत बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला, ये देश के भार लपन कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला, धीर धरैया अपन जीवन के अनुभव ला बटैया यहाँ के बुजुर्ग सियान मल्ला, हासत मटका ठेला कूदा यती मोती ये चोरो बोरो बैठे ना नेला हमर संगवारी मल्ला। या केवल के भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार, ना जाने मोर भैया दिली हो भगीरथी जी महाराज का जप करीन तप करीन योग करीन साधना करीन, तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करीन, ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया। ये गांव के हमार युवा एकता लक्ष्मी उत्सव समिति वाले भैया मन जोरदार ताली, बहुत सुंदर आयोजन। अवैया जवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया और अपन अपन जगह में बैठ के जैसन जैसन करैया, ये जम्मे झरबर प्रशंसा के फूल बताइए भाई हमारे उद्घोषक महोदय जी। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 टन चिन्हाल पर बाहों में समेटे प्यारा प्राण छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम नवागांव के जम्मो देवी देवताला जम्मो दीव धोरीला अपन खून पसीना मेहनत के कटकल दान देविया दानी भाई बहनी मल्ला, कौशल्या भंडार के भंडारी मल्ला, हमारे साउंड वाले भैया जी ला, कैमरा वाले भाई ला, प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सौभागी बने। अब सब केसरी चरण ला, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी, ए भाव के संग हमारे श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरु जिला बालोद श्री राम नलिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ के अबोध कलाकार और ये गंवार दास बंटी गोपाल कुंभज की ओर कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। सबसे हृदय स्वीकार। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता राम का नाम। मोर भाई हो मोर दाई हो, जरूर हमन पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म करे रहे होगा, तू मन करे रहे हो मन हमर पूर्वज मन के कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग, तब आज तू मन कथा सुनत हो, मैं कथा ला कहा था नहीं दीदी, तुम 2 साल पीछू चल दे कतको जन मन निपट नहीं गए, कोरोना काल में जवान मनखे मन मर गए है नी। यदि हमन बाँचे हम तो जरूर ईश्वर के कृपा है, और ये ईश्वर के कृपा बटोर के रखन कैसे, तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो सब हो भैया वही भरा नहीं होते, कहा जिन दिन प्रेम कहा हंसते रहे, जेकर सर करना है तेकर सर करत नहीं है, और जेकर सर नहीं करना है तेकर सर झपाक मरत। दीदी तू मन अक्का कर बैठो ते मने कहा भगवान ला आरती धर के कहो वो माया माया लागे मोला ओ राम जी, तू मन के हो मोर भाई ओ माय डियर राम आई लव यू, ऐसे नहीं कहा जे कहना है ते कहा तो काबर। पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं और ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं।
पतझड़ को चमन का उतार कहते हैं, ये जवानी को जिंदगी का निखार कहते हैं। अजीब है ये दुनिया वाले लोग, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं, जो धोखा है उसे प्यार कहते हैं। विजय भाई कहाँ जाना हुआ था? चल एक बार जोरदार ताली बजा दो विजय भैया पर मन संयोजक। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम क्या है भैया? पोथी पढ़ पढ़ जगबुआ पंडित भैया न कोई ढाई, आकर प्रेम के पढ़े सब पंडित होए। किसे कहते हैं पंडित? भैया प्रेम क्या है? 9 प्रकार की प्रेम तो मानस कहता है। सत्य प्रेम, तत्व प्रेम, अभंग प्रेम, अटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम, झटपटे प्रेम, वात्सल्य प्रेम, निर्भंग प्रेम। और हम जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम कौन सा है? ए दीदी, हमारे मन के प्रेम कौन से वाले प्रेम? कौन से प्रेम भाई? हमारे प्रेम हमार वही वाला है, धक धक करने वाला। जे प्रेम के कोई अस्तित्व नहीं है। आवन ये प्रेम के प्रकाष्ठा, प्रेम के प्रकाष्ठा है क्या हमारे जीवन में? तो बोले प्रेममय जगत में आवन। जैन प्रसंग में चर्चा करना है वो प्रसंग है रामचरितमानस के उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 41। प्रश्न जगत में पैदा होता, हलचल होता ब्रह्मांड, सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का या उत्तरकांड। आवन भैया वैसे देखो श्रीमद रामचरितमानस में जैन गीता कहेगी राम गीता, और जैन प्रसंग में मोला चर्चा करना है वो रे राम गीता। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के द्वारा प्रजा ला और अपन भाई मन ला शिक्षा देवत है कि एक मनखेल होना कैसे चाहिए, एक मानव होना कैसे चाहिए, मनखेल मनखे बर कैसे होना चाहिए, बाप ला बेटा बर कैसे होना चाहिए, भाई भाई बर कैसे होना चाहिए। राम राज्य के परिकल्पना देखो, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथलोक चलहि पावै सुख नहीं भय शोक न रोग। जिनके जीवन में शोक न हो, रोग ना हो, तो भले भैया वो शिक्षा देते। बोले कैसे? सुनाहु तात मां या कृत रामा, गुण और दोष अनेक हो रहा, गुण या उभय ना देख ही रामा, देख ही सो अभी बेक हो रहा। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक सब गुण और दोष है, इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। गुण और विवेक इसमें है कि दोनों ही ना तो देखे जाए, इसमें ना देखना अविवेकता है। बोले माया कृत, माया से बनी जो गुण और दोष है, किससे? माया से। और माया है क्या? ये मैं सीधा सीधा प्रसंग के अर्थ रख दे हो। आवन एकर भीतर ही चर्चा करबो। एकर पहले आप सब निवेदन कर दे हो। एका भैया हो ए दाई वो ए आगू बाचे ते मन में कैसे तुमर रोपा लगाऊ धन थरहड़ा हुए मन में धन धनिया वो एक विचार है। चलो गुरुजी आप सबसे निवेदन आ जाओ भैया, पर खोल के दिखा देगा निवेदन आ जाओ भैया, थोड़ा से बड़े भी आ जाइएगा, चाचा जी आइए, माता जी चलिए तो हम थोड़ा थोड़ा खसको, चलो भैया थोड़ा थोड़ा चलिए चलिए चलिए। तो इसने खाम खराक बेर हो गए, अति बेर पब्लिक नहीं है, आदमी तो आदमी करिए, कुकुर बैठे नहीं धरे। चलो भैया निवेदन कर दो, आ जाऊंगा थोड़ा थोड़ा चलिए चलिए। ओ दीदी चलो ना, वो बीच में माहू चूके वाली दाई हो, बीच में इसे पोंडा छोड़े जानो मन नहीं, माहू चूहक देला। चलिए आइए आइए, आप सबसे निवेदन करूं, चलिए आप सबसे निवेदन, चलिए भैया थोड़ा थोड़ा चलिए, आइए 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 आइए, चलिए सबसे निवेदन। चलो आ जाऊंगा तो मन ए वो दाई वो कला मंच वाले बालकाली वाले मन नहीं उतरो का वो नहीं का 9 दिले दुर्गा मार से वहीं कर चप चप ले मार गए हैं इसे दिखे। चलिए चलिए पिछू वाले दाई मन से चलिए भैया, चलिए थोड़ा थोड़ा खा सक के बैठेंगे। चलिए ओ दीदी आखिरी वाली दाई, माय डियर डोकरी दाई, चलो भाई वो झंडा चौरा वाले मन कैसे करो तुम मन झंडा फहरा होगा, आ जाओ भाई आइए, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। यही उम्र में करना है भाई, ठीक है चलेगा।
चलिए चलिएगा। चलो चलिएगा, आप दोनों हाथ उठा के बढ़िया जोरदार ताली हो जाए। ले भैया, ठीक है दाई। बोलिए राज रामचंद्र की। तू मत तो ताली नहीं से बजा तो जनो मनी नहीं कन्हारपुरी वाला बुता यार दे ताली बजा ताली बजी हमर बुता के बड़े जोरदार है बजा रहे। चलो रेडी। बोलिए राज रामचंद्र की। अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला। तो तू मन जय कर दूसरी बड़ी दाई। अपन अपन पत्नी पर अपन अपन पति देवता है। अवेल में नहीं कहा था, मानस कहा था, एक ही व्रत एक पत्ने मां काय वचन मन पति पद प्रेमा। तू मन बन जाओ गौरी, अब एक अल्प जनसंख्या मुट्ठी भर मनके बैठे थे मन बन जाई गौरा। अब हमन आन बड़े बड़े चुदी वाले तुम्हारे से डरैया झोपो। जोहर मोर डाल तुहार गांव देवारी मनातो नहीं मनातो नहीं मनाओगा। चिल्लाक बताया करो ना। देवारी दिन गाय पूजा करथो, तुहर गाय हर ही राजा कहीं खाए। ते देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे, गधी नहीं करस। ऐसने अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति हा अलवर है, जलवर है, करियर है, बोरियर है, पिलवर है, कैसे है। अपन अपन पत्नी बर अपन अपन पति देवता है दाई। चलो दाई दोनों हाथ उठा दो। जिन जिन दीदी लोगों का दो पति है दोनों हाथ उठाए, और एक पति वाले लोग एक हाथ उठाए। चलिए दोनों पति वाले दीदी लोग दो हाथ उठाए। काबर नीचे कर दे वो सही नहीं है दाई। बने सोचता करो कैसे नहीं है। एक पति हरे मोर बहनी जे तुम्हारे साथ वादे 8 भावर का चुपो 7 भावर की जार के लानते। अब वो 7 भावर वाला कोई गारंटी नहीं रहा है। जीन्स पहनो चाहे पैंट, अत्तर लगाओ चाहे सेंट, कोई नहीं रहता जिंदगी में परमानेंट। इकरे मन के भरोसा करबे कते दिन 2 तमाचा 20 शर्ट ले लिख के तलाक देते हैं। मैं कौन लगा था तुम्हारे हाथ जोड़ के नहीं कहा था तो सबो जन कथन, हे स्वामी हे प्राणनाथ, ये सब धान के क्विंटल 31 रुपया हो गए। कट ले होती भगवान की जमीन के पति, आकाश के पति, तुहर पति, उकर पति, हमर पति, अर्थात चराचर जगत पति। 14 भुवन एक पति सोई होई दाई। कैसे नहीं कहा रे होता। तो चलिएगा भगवान की जगह। बोल राघवेंद्र सरकार की। दाई दुर्गा दाई वो नवा गांव के शीतला माई वो तोरे सरल मां परे हो मैया वो दाई वो
तोर है सवारी दाई ऊपर से तोर मुस्काई बग बग तोर है सवारी दाई ऊपर से तोर मुस्काई तोड़े कबू छुटे जन तोड़े कबू छुटे जन ए पीरित के बदला आबे वो दाई पाके मोर देओ आबे वो दाई पाके मोर देओ तोला बना के भाई 16 सिंगार में चढ़ावो हाँ 9 दिन तोला बना के भाई 16 सिंगार में चढ़ावो तोड़े कबू छुटे जन तोड़े कबू छुटे जन ए पीरित के बदला वो तुम्हारी इमोशनल अत्याचार मार रही हो एकदम इससे ताली बजा का कहना है आबे वो दाई पाके मोर ले हो आबे वो दाई पाके मोर ले हो महीना झुआड़ी लाड़ो आषाढ़ महीना बरसाला महीना चिरवा चिरोजी दिया बालो साही जेठ महीना झुआड़ी लाड़ो आषाढ़ महीना बरसाला सावन सकल परा तेरा गाँव अकोला ताई विराजे कोई कोई नरिहर चढ़े ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोई कोई नरिहर चढ़े ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोई कोई नरिहर चढ़े ताई वो लाली लाली चुनरी ओढ़े कोई कोई ये कोरी कोरी नरिहर चढ़े ये दाई वो लाली लाली चुनरी सुनहु तात माया गीत रामा गुण अरु दोष लेख रामा गुण यह बयन दे कहीं के रामा दे कहीं सो विवेक रामा दे कहीं सो अविवेक सिया के राम राजा राम सीता राम राम श्याम जय जय
अब जम्मो जन मन सोचत हो भैया दीदी हो एकर नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात न बताही की के पर कुछ नहीं है भाई सुखा दरियम धपोड़वा कोकड़ा एक कठ धान दे 21 कठ बोदरा न तो मोर कर अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है मैं तो तुहर पहिरे गोड़ के साटी आवो तुहर लइका मन के खेले गुल्ली भौरा बाटी आवो मैं तो राम कथा गुरु रखबिया नान को चाटी आओ जी मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला विकास खंड गुरूर गांव कन्हारपुरी के करिया माटी आओ जी कन्हारपुरी के करिया माटी आओ जी। आवण प्यारे प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता ब्रह्मांड सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का या उत्तर कांड चल राम गीता कहे जाते संत और असंत के महिमा एक जीव के जीवन में होना कैसे चाहिए। देखो भैया हम सब कारण जीवन हम कारण जीवन हम लाख सोच ले कि हम रामायण करवाएंगे बहुत बड़ा आयोजन करवाएंगे मैं यहाँ हूँ मैं सोचे रहे हूँ नवा गांव जाग बने कथा कहूँ कोनो आत कहूँ कर मोर गाड़ी झपा जाती और वही जान पट ले मर जाते होता कन्हारपुरी मनावत रही इसको वही ढान मार के कथे बस हो गए। भैया हम अल्पज्ञ हैं और भगवान सर्वज्ञ है हम जीव हैं और वो शिव है। जीव चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता भैया क्योंकि जीव के बस में कुछ होना जाना नहीं है। जब तक के जीव के इच्छा में ईश्वर के इच्छा ना जुड़े तब तक व्यक्ति कुछ कर पाता नहीं है। बोले देखो एक संत और असंत की महिमा बताया जा रहा है। बोले भगवान राम राज्य में जला राम गीता की सोचो कतका बढ़िया बात रही सोई एक भाई है कहा है और सबो भाई है बैठ के सुने। आजकल कौन सुनते दाई बाप के बात ना बेटा नहीं सुने सास के बात ना बहू नहीं सुने कभू कभू घर वाला बात ना घरवाली घलो नहीं सुने तो यहाँ भाई मन बैठ के सकुचल सुनाते और देखिए कि इसका परद्रोही परदार रत परधर पर अपवाद तेलर पावर पाप में देह धरे मनुजा। प्यारे जो दूसरा में द्रोह करते और पराई स्त्री गमन करते पराय धन देखो वैसे संत होना चाहिए पर नारी मां समान पर धन पत्थर समान वे पाप मर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हैं हुए हैं आखिर वो मानव नहीं बल्कि राक्षस ही है। तो बोले भैया बहुत अगर बात बताई ही अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही द्वापर कछुग बिंद दहु हो ही कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते द्वापर में थोड़े थोड़े होंगे और कलयुग में तो ओ कथ होगा इसे कह देगा। मतलब सतयुग और द्वापर त्रेता युग के परिकल्पना बताते भैया गुरुजी। तो बोले कहा ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही त्रेता युग में सतयुग में पापी लोग नहीं थे। बोले काय द्वापर कछुग बिंद बहू हो वही कल जुग माही। भैया कलयुग में पापी मन के संख्या बढ़ रही तो बोले कैसे रही पर अब देखो कलयुग में यदि व्यक्ति ये मिला क्यों है मानुष ये शरीर काबर मिले राम भजन के कारण केवल मनुज शरीर और जा दिन व्यर्थ गवाए भजन रहो रघुवीर जा दिन व्यर्थ गवाए भजन रहो रघुवीर। सीताराम बोले सीताराम 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 बोले राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम बोले सीताराम 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 बोले सीताराम सीताराम बोले। ये मानव शरीर मिले का बारे है में चर्चा करें। देखो ये मानव शरीर की विशेषता है का तो बोले भैया पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई पड़ पीड़ा सम नहीं है भाई। एक जीव के जीवन ला होना कैसे चाहिए ले दिखा दाई ले देखो भैया हमन करथन का पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित शरीर
यही बात ला हमार सदगुरु कबीर साहब जी बढ़िया के हिस्सा मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन की काज परमारथ के कारण मोहि आवे लाज। कहे के तात्पर्य एवो दीदी ऐ लइका हो कहां उठ के जा तू बना इसने हम शराब दे दूंगे पत्थरा बन जाऊंगी खर जेले जेले उठ के जाएगा अभी ऐसा उठ के जाओ। जब मैं बोला था कोई उठे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। भजन का एक बेर जाओ भाई बीच में कथा चला थे तुम उठ के जाओ अच्छा लगी। कोई रहे बर नहीं आए भाई कोई सबे जन जाए बर हमन को रहे बर नहीं आ सबो जन जाए बर। हाँ बस ये कि तुम समय से पहली जावा तो हम समय होता जाबो है नहीं का है नहीं। तोला मोला सबला जाना है जाए के तो 10 बहाना है। बोले पर हित सरी से धर्म नहीं भाई धर्म क्या है। आइए इससे पहले आपने लंका कांड का चिंतन किया होगा भैया जी ठीक है विजय भैया। वहां भी भगवान राम ने कहा और उसी धर्म को यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। बोले राम गीता पे देखो आपके जानकारी के लिए बता दो यहाँ बैठे होते मैं श्रीमद् भागवत सुनथो तो नहीं सुनो तुम तो ऐसे बैठ गए टीवी देखे बैठे हो ऐसे साथ ही साथ निभाना साथी ऐसे भागवत कथा सुने हो कि नहीं सुने हो सुने हो कि नहीं सुने हो। अच्छा भागवत कथा में गीता है कि नहीं है हावेत नहीं है कुछ तो बोले करो यार। एक तो अतकी बेर ना दिमाग खराब होते अतकी देर आदमी मन नहीं हमें तुम्हारा चेहरा देखो जाए 2-3 तमाचा दे देते का है तुम्हारा सुनई ऊपर निर्भर करी का वही है ठीक है। एक तो ऐसा तुम्हारा दिमाग कहवे है बोल राज रामचंद्र की जय हो। बोले का श्रीमद् दीदी तुम ईमानदारी बताओ जब भी हमन कथा पढ़ते तो दाई मन के जनसंख्या ज्यादा रही थे ना वो रथित नहीं रहा है तुम्हारे जगह बात नहीं है। और काहे तुम प्रसन्न मुग्ध हो सुन में प्रसन्न मुग्ध हो कहूं वैसे भी मैं विजय भाई बता रहे मोराए की इच्छा बिल्कुल नहीं भैया गई रियल में दाई शरीर एकदम थक गए मोर आवाज से आप लगा था कि एकदम थक गए सही लगा रोज मंच हो गया मैं आई बिल्कुल भैया 4 महीने पहले लगा देते कर से दिन मजबूरी है मोर आज नहीं सावन से लेकर ओनली 16 दिन खाली है भाई हमन ले बता तान पिछले महीने 72 एक साल में 72 दिन खाली रहे और रोज अब एक से दिन यहाँ कहते हो कि अभी जस्ट 2-4 दिन बाद मोर भागवत कथा चालू है और भागवत कथा के बार आवाज एकदम फ्रेश होना चाहिए। तब बताओ तुम्हारा भागवत सुनतो कि नहीं सुनो चिल्ला के बताओ थोड़ा मैं भैरा हो गया सुनतो ना भागवत में गीता है नहीं है एकर मतलब तुम्हारा भागवत नहीं सुनो भागवत में गीता नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गीता नहीं है। भागवत पुराण है जो वो पुराण है और गीता जो है वो उपनिषद है। अच्छा गीता भागवत का हिस्सा ही नहीं है अंग ही नहीं है उसका गीता बिल्कुल नहीं है भागवत कथा में ठीक है वो पुराण है और ये उपनिषद है। हाँ 4 वेदों के बाद एक वेद की और रचना की गई जिसे वेद वाला की वेद नहीं है ग्रंथ माना जाता है महाभारत का। महाभारत में गीता है महाभारत का एक छोटा सा अंग है। और देखिए हमारे व्यास नारायण भगवान ने क्या लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण में भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च पुरुषो लभते यदा वहे अज्ञान हेतु कृत मदांधकार नासम ही तदोदयति विवेक। जन्म जन्म का जब भाग एकाग्र होता है तब आदमी कथा के सत्संग ठौर पर बैठता है। चलिए ओ गुरुजी चलो चलो ध्यान से सुनो भाई क्योंकि राम गीता प्रसंग बोल गीता में चर्चा करना है। और गीता कहती क्या है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृज्याम। बोले गीता की चर्चा हो रही है और गीता अच्छा चलो देखो भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में गीता नहीं है तो काबे गीता है गीता है महाभारत में। कहा है महाभारत में। और तुम देखे हो महाभारत के एक अंग है कहा गीता
जैसे श्रीमद रामचरितमानस के एक अंग है सुंदरकांड। सुंदरकांड के लक्ष्य रचना नहीं हुए, जब भी ज्यादा पठन होते रामचरितमानस के सबसे ज्यादा सुंदरकांड ला पढ़ते। देखो रामचरितमानस का सार है सुंदरकांड और सुंदरकांड का सार है हनुमान चालीसा। अच्छा सुनो ना, गीता क्योंकि राम गीता होते क्योंकि जटिल प्रसंग सुना हूं तात मायाकृत गुण और दोष नहीं। माया है क्या, इस पर चर्चा करना है। तो गीता जो कहता है वो माया को ही, माया और जीव को अलग करता है। ये जीव और माया की जो भेद है और इनमें जो गुण रहता है उस गुण की चर्चा कर रहे हैं। बोले गीता दाई हो एको जना महाभारत के पूजा करत देखे हो पहिला? देखो भाई देखो सबले ज्यादा पूजा होते गीता के। का पूजा होते? गीता के। और आदमी ला गीता समझना कब है? यही उम्र में। और जे समय में ना समझे के लिए समर्थ रहा है ना सुने के लिए ताकत रहा है, आदमी पोटर 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 ऐसा में आवे बंटी हमर डोकरी दाई गीता सुना दे, पथरा सुनी डोकरी मारे के लिए हो गए थे। कुछ भी है नहीं भैया, गीता सुनना है तुम्हें जवानी पर और तुम गीता सुनाते हो व्यक्ति को मरने के समय में। तो कहा ना उकर कान हा सुना थे ना आखी हा दिखा थे और तिही बोला था तो तिही हा सुना था, बल्कि सुने के लिए एक दिन में गीता सुनाना चाहिए, है नहीं दाई? अच्छा देखो गीता के विषय चर्चा की हम। गीता श्रीमद भागवत में नहीं है, लेकिन जब भी भागवत कथा होते सप्त ज्ञान भागवत सप्ताह कथा तक गीता सुनाए जाते। सुनाते नहीं सुनाते नहीं ता तुम अलग का लगते भागवत कथा सन गीता बोलना जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है हावे ना बिल्कुल तुहन मन के साथ हावे काय मैं कर सकी पूछता हूं ताकि नवा नवा जानकारी मिल सके। कबू कबू कई जन मन ना उहाले चर्चा करते हैं। अच्छा भागवत में गीता होना जरूरी है, लेकिन बोला इसे लगते भागवत कथा में गीता की जरूरत नहीं है। एकदम सुपुर्दुम हो गए तुम कैसे? भागवत पुराण में गीता के होना जरूरी ये मोर मानना। काबर का बताना। भागवत ला सुने कौन है? राजा परीक्षित। और तुमन बने सुनता करो, गीता को परीक्षित नहीं सुनता है, क्योंकि गीता कहने से पहले परीक्षित मोक्ष करा दी जाती है। सुनो ना सुनो बताओ, चलिए सुनिए सुनो, समझ आता नहीं आता? आवत ना? हाँ मोर हिसाब से भागवत कथा में गीता की जरूरत नहीं है। कि मतलब के है कि भागवत कथा सुनीस को ना 7 दिन ले राजा परीक्षित था तक गीता परीक्षित सुनी तनी सुनीस। बने सुरता करो पहली ना जस्ट सुदामा चरित्र के बाद ज्यादातर भागवत, खैर आजकल के भागवत पढ़िए मन कमाऊ दृष्टिकोण से पढ़ाते। वो भागवत कथा में इतना कर कथा है कि तेना 7 दिन ते 7 दिन जिंदगी भर पढ़े तब नहीं उनके, लेकिन हम शेड्यूल बना रहे भागवत पढ़िए मन। हाँ आज गौकरण कथा पहला दिन, दूसरे दिन परीक्षित जन्म सुखदेव आगमन कथा प्रारंभ, दूसरे दिन सती कथा ध्रुव चरित्र, तीसरे दिन प्रहलाद कथा गजेंद्र मोक्ष, पांच दिन अजामिल की कथा और 5वां नंबर दिन कृष्ण जन्माष्टमी और दही लूट और 6वां दिन कृष्ण लीला कंचमर्दन और 7वां दिन में रुक्मणी बिहाव जल्दी टिकान विकान चढ़ाओ। सिर पर रुक्मणी बिहाव पर होगा भागवत में। सब कोनो भागवत पढ़े सब हक कट जाही, लेकिन रुक्मणी बिहाव कटने वाला काबर वही में फायदा है। बड़े टिकान विकान चढ़ते पचरतन दहीज गद्दा कूलर पंखा गुंडी मुंडी और 7वें दिन पर ही सुदामा चरित्र करके परीक्षित मोक्ष करा दी जाती। जब परीक्षित हम मोक्ष हो गए तब गीता काकर बनबर कहते तेला सोचे के लिए बात। चलो बताओ महूल गीता प्रसंग मिले ही। जब परीक्षित हम मोक्ष हो गए तब गीता काकर बर सुना थे कथो गंभीर प्रसंग नहीं भैया। अधिक दिले तो हम ध्यान नहीं दे रहे हो ना कि भागवत में गीता नहीं की। तब परीक्षित के मोक्ष हो गए तब गीता कौन ला सुनावत है कथो? ये परंपरा हमन नहीं बना, ये परंपरा कौन बना है? हमारे ऋषि महात्मा साधु सन्यासी लोग बनाए हैं कि भागवत के बाद गीता कहना जरूरी
महू का हाथ होती पहले कहा था जरूरी नहीं की के, लेकिन ये दृष्टिकोण से जरूरी है। बोले काबर जरूरी है? तो भागवत कथा परीक्षित को मोक्ष करने के लिए सुनाया गया, और गीता हमर और तुहर मतलब मोक्ष करे बर सुनाए जाते, समझे? काबर 7 दिन के भागवत कथा में तो परीक्षित मोक्ष हो जाते हैं, और जो हम लोग हैं वो लोग हम सही 7 दिन के कथा में भागवत सुनने से बाकी लोग को मोक्ष मिल गया, लेकिन जिगर मन के ध्यान भागवत में नहीं बस, इससे कम से कम गीता में बच जाही, तो गीता सुन के तर जाही, एक से भी गीता सुनाए जाते। देखिए आप सबको श्रीमद् भागवत कथा में ये मालूम होगा, भागवत महात्म की कथा होती है तो धुंधकारी ला तारेवर गौकरण महाराजा भागवत कथा कथे, और जैसे 7 दिन के भागवत कथा विराम होते भैया, तहन विमान आते और धुंधकारी बैठार के लेक जाते, तो गांव वाला मन चिल्लाते ये तो बड़ा धोखाधड़ी हो गया, एकरे भाई भरा मोक्ष पैस, और हम नदी का गांव भर के सुनते रहते के चुलुक में की के। तो सब ने पूछा कि तुम्हारा भाई क्यों गया, तो वही मतलब पूछते देवता मन लेकर कैसे जी तुम बताओ। सबो जना हम सब कथा था सबो जन सुने हन, कौन कौन सुने हन? धुंधकारी सुनी तो पूरा गांव भर के सुने, तो धुंधकारी भला काबर लेगा थे मन के मतलब काबर नहीं लेगे थे, तब देवता मन के बढ़िया जोरदार जवाब रहते। जिस तरह से धुंधकारी ने कथा सुना है, खाना पीना त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, तन मन सब कुछ लगा करके धुंधकारी ने जिस तरह कथा सुना है, इस तरह सभी लोगों ने कथा नहीं सुना है, इसलिए आप सबका ऊपर जाना निश्चित नहीं है। फिर से गौकरण ने दोबारा कथा कहा, तब सभी लोगों को तो ये गीता जो होते नहीं हो, एक गीता ना हमार मन भर होते, बाकी सुनैया मन भर, क्योंकि भागवत में परीक्षित मोक्ष होए के बाद चल देते है नहीं दाई, धुंधकारी घरो तो 60 ठन नरिया नहीं बना थे, केठा नरिया नहीं बनाए थे, 7 नरियर फूटे के बाद बिहान दिन गीता है नहीं, तब तुलसी बरसा है नहीं। अब तो कपिला तर्पण वाला नेंग हटा दे हन, कबर हटा दे हन, कपिला तर्पण हुई तो गाय दान दी। आजकल गाय मन गरु हो गए, कैसे गा? पहली गौ माता का है, अब तो गाय गरु हो गए, गाय का हो गए गरु हो गए। तब महाराज मन घलो ले नहीं चाहे, हम मन नहीं लेना चाहे, गाय मार कहा गरु कर होगी के है नहीं, तो कपिला तर्पण हटा दी ले। कपिला तर्पण कब करते? जब कोनो आदमी मर जाते, काकरो घर मोक्ष बर करते तब। तो बोले भैया गीता सार है, क्या है? गीता सार है महाभारत का, और व्यास जी ने इतना सटीक जमाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूजा हर जगह हुई, लेकिन महाभारत की पूजा अब पूजा होते का गीता कारण होते, का कारण? बोले गीता कारण। और अवन गीता में ही चर्चा होते का त्याग ही कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, संत के एक गुण भसे, ते नहीं पर भव जिन लखाई। मतलब राम गीता सुनहु तात माया कृत गुण और दोष नाही, माया से रहित गुण और दोष। बोले कैसे? सुनहु तात माया कृत, माया से जो बना हुआ गुण है और दोष है, इन पर चर्चा हो रही है। बोले कैसे? सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। कहानी भैया रे, बीते हावे तुलसीदास ज्ञानी राजा रे, तै सुन ले राम कहानी भैया रे, बीते हावे तुलसीदास ज्ञानी राजा रे। दिया बरोबर मुता जही, दिया बरोबर मुता जही, सुना जी गानी सुना जी गानी
सियावर राम राजा रामचंद्र। सुनहु तात माया की तेरा माँ, सुनहु तात माया की तेरा माँ, पुनारो दोसाने को राम, पुनारो दोसाने को राम। गुनया उभय न रामा, गुनया नहीं गे कहीं रामा, एक सुअभी वे कहो राम, एक सुअभी वे कहो राम, एक अभी अबे वे कहो रामा। भगवान राम बहुत अगन शिक्षा दी। बोले कैसे शिक्षा दी तेरा देखो, बोले कैसे। सुना होता तो माया की, अब माया है क्या, माया है क्या, माया है क्या, माया पर चर्चा करें। बोले क्या, सुना होता तो माया कृत गुण और दोष अनेक। माया से गुण क्या है और दोष क्या है। बोले माया है क्या, माँ मतलब है या मतलब नहीं है, जो है भी और नहीं है, इन पर हम गुण देखते हैं और दोष देखते हैं। बोले भैया कैसे, तो बोले इला सीधा सीधा ज्ञान दृष्टि पंडित जन क्या कहते हैं। बोले भैया नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहित सहे महाभाव भीरा, करहि मोह बस नर अधम नाना, स्वार्थ रत परलोक समाना। कहने का मतलब है मनुष्य मोहवशपूर्ण होकर के अनेकों पाप करते हैं, इसमें उनका परलोक नष्ट भी हो जाता है। एक मानव यदि अपन जीवन में हित कर रहे हैं ना भैया, तो बोले गुण और दोष को कभी किसी के ऊपर नहीं देखना चाहिए। दूसरे के ऊपर कभी भी क्या नहीं देखना है, उनके गुण और उनके दोषों पर नजर नहीं डालना। बोले कौन से, सुना हूं तात माया कृत, माया कृत, माया से, माया कृत माया से बनी गुण और माया से बने दोष। दोष क्या है, माया से बने दोष क्या है। त्याग ही कर्म स्वभाव शुभदायक, भज ही मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण पशु, तेना पर ही भव जिन कहीं लख लेखो। बोले भैया त्याग ही कर्म स्वभाव दायक, कर्म त्यागना। बोले कौन सा कर्म, बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म की चर्चा हो रही, बोले कर्म की प्रकाष्ठा हो रही है, कर्म की चर्चा। बोले कर्म क्या है, तो बोले इसमें शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फले सुख दचना, कर्म करिए और फल की इच्छा छोड़ दीजिए। लेकिन हमार का है, हमार कर्म करथन और फल की इच्छा रखथन, ये हमार सबले बड़े बुराई है। बोले इसमें शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनि नायक मुझे भजते हैं। जब भी भगवान के पूजा होना चाहिए तो कैसे पूजा होना चाहिए, देखो हमन माया में बसे, कामे बसे हैं माया में, और माया है क्या, माँ मतलब है और या मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति कैसे करें, तो बोले भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। बोले कैसे, त्यागी कर्म शुभ शुभा शुभ दायक। एवो दीदी तुम अभी रामायण सुने काबर बैठे हो, काबर बैठे हो, काबर बैठे बताओ ना, कुछ तो बोले करो। काबर काबर सुने बर का, सुने बर नहीं, सुन के कैसे करूं। नहीं हमर डोकरी दाई, हमर डोकरा बम मन सुन के मर के माटी हो गए, पथरा हो गए, ए मन कुछ नहीं कर सकिस, तू मन का कर होगा। रामायण सुन क्यों रहे, और जो मुझे प्रसंग मिला है वो क्या है, तो बोले जीव को सफलता होने की कुंजी है। और हम राम कथा सुनत काबर हन, सफल होए बर, काबर सफल होए बर। और सफलता मिलेगी कब, सफलता मिलेगी कब, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का। चलिए जोरदार ताली बजाइए प्रदीप मिश्रा जी के लिए। कम से कम हमार बहनी मन भगवान सन जोड़ दी, नहीं तो हमार बहनी मन पहले हमारा देख के कहा है, देख वो मंदिर वाला पागल जाते कहा है। आजकल तो अपने मन लोटा धर के लाइन लगाते, इसे जगह नहीं पूरे पूजा करे भर। लेकिन याद रखना मोर बहनी, एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे मिलेगा फल, चाहे री तो हजार लोटा जल। बेल पत्ता
तो थोथनाल चिपका दिए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। काबर दुनिया में दुए देवता है प्यारे, नीचे माता पिता, ऊपर में परमात्मा, और जब तक के नीचे वाले दल खुश नहीं करते तब तक ऊपर वाला परमात्मा खुश होने वाला नहीं है। इसलिए पहले पूजा करना है तो माता पिता का करे। देखिए आज आदमी पूजा करे बढ़ जाते ना भैया, तब कुछ भावना लेके जाते। कई जगह में पूछे कैसे बोलते पशुपति उपास रथास तक काबर रथास कथे, हमार घर गुड्डू पापा बड़ पीते महाराज, वो छोड़ ही गई पशुपति को उपास रथों कथे। एक आध दिन पूछे हसबो काबर पीतेगी के, वाह ओला नहीं पूछे ना बंटी भैया है, तो हो सकते पशुपति छोड़ के तोरे पति पूजा कर डरते हैं, हो सकते हो तोरे टेंशन में पियत खात हुई तब। अच्छा बहुत कम देख लेना, भगवान ला मनाए कोई नहीं तो जोत बत क्या जाई, हमार कोई लड़का नहीं है सब 10वीं में पास हुई नहीं तोर 5 टन नरिहर चढ़ाऊं ले, बोला पासे होई त चढ़ावे तहनी हो तहनी चढ़ा। कहने का मतलब मेरा क्या है, जब भगवान की आप भक्ति करते हो भैया तो भगवान के भक्ति करते समय आपके जीवन में स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, बोले निस्वार्थ होनी चाहिए। मैं नहीं कहा तो त्याग ही कर्म शुभदायक, मतलब कर किसको त्यागना है, बोले कर्म शुभ शुभदायक, मतलब मोर कर्म करे के कारण शुभ या मोला शुभ होई, एला कभी भी सोचना नहीं है। बोले भजहि मोहि सुर नर मुनि नाया, मतलब सुर भी देवता भी और देवताओं में और मनुष्यों में श्रेष्ठ व्यक्ति भी, देवताओं और व्यक्ति में श्रेष्ठ व्यक्ति भी मुझे भजता है। वो क्या है, संत असंत के गुण गुण भाषे, मतलब संतों के गुण को मैंने कह दिया है। देखिए सच्चा संत कौन और असंत कौन, देखिए कुशल उपदेश देना बहुत तेरे, दूसरा शिक्षा देना बड़ा सहज है। पहले खुद जब तक हम करेंगे नहीं, खुद नहीं अपनाएंगे तब तक हमें करने की इजाजत नहीं है। तो कहाँ पावेगा, आजकल तो रामायण पढ़िया मन घलो और रामायण करिए मन घलो पूरा दो कहाँ हो गए। रामायण के चलत ले राम राम और रामायण उरगी 250 ग्राम, मंच पे बैठ के बड़े बड़े भाषण दी, ऐसा होता है वैसा होता है, दाई सेवा कर दादा सेवा कर, और घर में जाके देखते तो अपने दे गोठिया बोलो टेंशन होते थे दाई दादा हल्ला कहते ये रामायण पढ़िए दाई, रामायण पढ़िए मतलब चाहिए कि पहली अपन गिरेबान ला झांक के देखे में कतका पानी में हो, कुशल उपदेश देना बहुत है। दूसरा मला ऐसा करिए वैसा, पहले खुद करके देख तेकर बाद ऐसा करे वैसा करे कबे। तो बोले भैया त्याग कर्म शुभ शुभदायक भजहि मोहि सुर नर मुनि माय, मतलब बोला कौन भजी, बोले वही श्रेष्ठ पुरुष भजता है जो गुण और अवगुण या कुछ लालसा से रहित होता है। लालसा से रहित कैसे, आपको बता दूं भैया, एक कथा जोड़ दूं, क्योंकि संतों की परिभाषा है क्या, क्योंकि सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष नहीं, जो संत लोग होते हैं कभी किसी के जीवन में गुण और दोष नहीं देखते। बोले कैसे नहीं देखते, माया से रहित गुण नहीं देखते। और माया से रहित गुण क्या है, माया में लिप्त गुण क्या है, माया गुण, बोले माया में जो गुण है बसे रसे, वो गुण की विशेषता का है भैया। तो कहने का मतलब मेरा यह है भैया कि माया तो है, माया के साथ साथ आदमी गुणों पर लिप्त हो जाते हैं। बोले कैसे, आइए उसी पर चर्चा कर रहे हैं, गण और दोष नहीं। तो भैया सुनो तात माया कृत गुण और दोष, माया में माया से बनी हुई गुण, माया से बने हुए दोष, इनमें गुण या अभाव देखे सो अविवेक। जो माया में रहित गुण और दोष को जो देखता है वो व्यक्ति अविवेकी है। अविवेकी का मतलब अज्ञानी है। क्या है भैया, ये अज्ञानी है। क्या है वो, अज्ञानी है। बोले माया कैसे अज्ञानी है, तो बोले भैया जो मायाकृत माया से बने हुए गुण देखते हैं। अच्छा माया से बना गुण क्या है और दोष क्या है, दोष और गुण। आइए दोष और गुण की चर्चा करें। बोले कैसे, क्योंकि संत और असंत की महिमा को बताई तो बोले भैया यदि हमें देखना है तो देखे कैसे। बोले नर श्रीधर जे पर पीरा करहि ते समय माया भाव धीरा।
बोले कहने का मतलब मनुष्य शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और उनके जन्म मृत्यु के महान संकट सहने की पीड़ा पड़ते हैं। मतलब जो मनुष्य जन्म धर के दूसरे व्यक्ति क्या करते, दुख देते, का देते, दुख देते, तकलीफ देते, लेकिन कहाँ पावे हम तो दूसरा गुण है, दूसरा का अवगुण है दिखते, वो अपन अवगुण है नहीं दिखे, है नहीं का खुदे वही चिखलम खड़े हो, दूसरा बता रहे थे चिखलम खड़े हंस के, पहली ते हाथ चिखलम निकल जा, तेकर बाद दूसरा बतावे तो चिखलम खड़े हंस के। तो का है हमारे जीवन में ना ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है हमारे मन के। हम सुनथन कम, पढ़थन कम, लेकिन करथन ज्यादा। जो चीज को निवृत्ति के लिए बताया जाता है उस चीज को भी हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं। बोले कैसे, चलिए एक उदाहरण सुनिए। जैसे अभी हमारा तुहर गांव तीर में अंगार मोती लगभग नजदीक में हावेत नहीं है, के जन क्या अंगार मोती हाथ उठा के बताओ तो तुमन क्या होनी का काबर के रहे हो, काबर का हो गंगरेल न देखे कि अंगार मोती देखे, गंगरेल बांधा ना, वो आदमी गंगरेल बांधा देखे जाते का पानी कदी भरे गई के और भरे एक जाते देकर से देकर वही कर अब दू चार ठंडा जर मर चढ़ा पांव पर क्या है नहीं का। और बाकी मन जईते मन हे अंगार मोती दाई हमर लड़का के बिहाव नहीं हुआ थे, पिताजी बर बिहाव हो जती त तोर चढ़ावा चढ़ाते ऐसे कही, और कोनो बिहाव हो घलोगे नहीं तब दमाद ला फोन लगी, हाँ हेलो दमाद सुन ला हमन नहीं अंगार मोती प्रसाद लेके रविवार के दिन पे आवे तो पूरा परिवार ला धर के आवे ले, तो ओकर प्रसाद ला अंगार मोती बले को ओकर दमाद बले लेगा, काकर बले लेके जाई, काकर बर भगवान बर दमाद बर लेते बिल्कुल। तो ये निवृत्ति के लिए किसी ने कह दिया, किसी ने कह दिया। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आती है राजा बैन की, ध्रुव चरित्र की कथा के साथ दिया, उसने पूजा प्रश्न पर बैन लगा दिया। हमन सुनथन का मुख करथन ज्यादा। चलिए गुण और दोष की चर्चा चल रही है, क्योंकि मायाकृत माया से रचित गुण और दोष इस पर चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण से सुनिए, देखो भैया, एक जन लड़का रहा है, का रहा है, एक जन लड़का विद्यार्थी, ध्यान से सुनो ना, मैं तोर नाम ला नहीं जानो ऐसा बोलते हो, नहीं देखना वहां कर बैठे बाबरिया और इतीले हमर जी कैसे लागते थे हम जानबो, कोनो सूता देखबे सूतासी लागते, कोनो जमात देखबे जमासी लागते। चलिए एक निवेदन, एक जन लड़का रहा भैया, स्कूल में पढ़ा रहा, क्या करता दीदी, पढ़ा रहा है, और लड़का रोज बीड़ी पिए, का पिए, का पिए, रोज बीड़ी पिए। तो अगर गुरुजी पता चली इसके टूरा बीड़ी पीते की के, अपन स्टाफ रूम में बनई सोला, उसको भेजा थे फराना की के, अब की सब जाग पूरा थर 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 कापत की सही से सिर उठान बेटा, कुछ नहीं बोले रे, उठा कैसे बेटा, इमानते सही सही बतावे, झूठ बोलबे तो कराच मारू की। ध्यान सुनत रहना, निवृत्ति क्या है, अभी कथा पर निवृत्ति क्या है। देखो लो झूठ बोलबे तो कराच मारू, और झूठ नहीं बोलबे ना तो तोर बढ़िया सवासित हूँ की, जो पूछूं तेरे बतावे की। वो लड़का जी गुरुजी ऐसे की सो, अच्छा ये बता बेटा, तोरा अब बड़ बीड़ी पीते कथे रे कथे, तब बोल ईमानदारी बता बेटा, दिन भर में कति केठन बीड़ी पीड़ा रथ होबे कथे, तब वो कहते दिन भर में एक कट्टा बीड़ी पीड़ा रथ गुरुजी की, दिन भर में एक कट्टा बीड़ी पीड़ा रथ कथे। तब गुरुजी वो समझाते, कैसे समझाते, देख बेटा बीड़ी बीड़ी अच्छा चीज नो है रे, नशा नाश की जड़ है रे, बीड़ी छोड़ दे बेटा, कोशिश नहीं करते, अब बड़ कोशिश कर डरे गुरुजी, छोड़े के छूटबे नहीं करे कथे। ऐसे कर बेटा, मैं छोड़े की स्टाइल बताओ कथे, ध्यान सुनत रहा, का बताओ, छोड़े बीड़ी छोड़े के स्टाइल की। तो ऐसे कर बेटा, तेनी रोज के सुबह एक बीड़ी पिए कर और सांझ की एक बीड़ी, ध्यान सुनत रहा, सुबह एक बीड़ी पीना, शाम को एक बीड़ी पीना, स्कूल तरफ नहीं पीना, और धीरे धीरे तो आदत कम हुई तान पूरा बीड़ी पीना छोड़ देना की, सुबह एक पीना शाम को पीना, धीरे धीरे आदत जब सुधर जाएगा तो दोनों टाइम ना छोड़ देना, वो बीड़ी पीना पूरा बंद कर देना। ऐसे कि इस लड़का ला,
लड़का कहते जी गुरुजी की, और वो टूरा कूदा दारन ना 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 ऐसे चल दी स्कूल में क्लास में, और क्लास में बाकी टूरा हम लोग पूछते का की जी कहते, तो टूरा का है गुरुजी ने बोला है सुबह एक बीड़ी पीना है और शाम को एक बीड़ी पीना है। बोल राजा रामचंद्र की जय। वो पार्लनी बताई सोचकर भला बताई सो। तो कहे के मतलब मोर ये है कि हम गुण और अवगुण दोनों रहते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम अवगुण को गुण को छोड़ देते हैं और अवगुण को पकड़ लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब यही है निवृत्ति, मतलब सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। हमारे में दोष क्या है? क्योंकि हम माया से होकर के संतों के वाणी को सुनते हैं। मैं एक निवेदन कर दूं, कई जन मन कई ठन पंथ में जुड़ते, मैं कोनो पंथ के नाम नहीं ले तो फोकट अगर फंसना नहीं चाहता, ठीक है? मैं बोलूं तो तुम जान डालू कौन लगा हाथ तेल है नहीं, मतलब मैं कम बोलूं और तुम ज्यादा समझू, कम में बम है नहीं। चले कई जन मनानी गांव आते हो पावनी परन जी काबनी परो जी, तो हमार गुरुदेव कहे जी पावनी परेला ऐसे कहते ले, कौन नहीं कहे पाँव परेला तो गुरुजी है काबर नहीं की तारे पागल बुद्धि तो लटका कर नहीं है। देखा रहो मैं आपका उदाहरण दे, तो मान लो मैं कोनो बड़े जन साधु महात्मा रहते हो भैया, कैसे भैया जी, और तुम लाइन से मोर पाँव परे लाते और घोलन घोलन के सब जन पाँव पड़ते हो और पाँव पर के गोठियाते हो, तो मैं प्रवचन का दिव्य करूँ। तुम्हारे दिन भर के जो समय है तेन प्रवचन में नहीं पावे पर नहा गए, तबे प्रवचन का दिव्य करूँ ले बता। इसलिए स्थिति परिस्थिति को देख करके कहते हैं कि अभी पाँव नहीं वरना यहीं से कहिए राधे राधे, जय श्री राम, राधा स्वामी साहेब बंदगी, जय गुरुदेव। दूरिया ले तय मन घर में आए बात नहीं, अपन देर तक पाँव पर कोई तो हमारे तो गुरुजी बताए हो ले कथे आने और करते किस जगह पर किस शब्द का कैसे उपयोग किया जाए इसको समझ रहे हैं। तुम डोंगरगढ़ के हो देखे हो, डोंगरगढ़ के मंदिर परिसर के ऊपर में लिखा है कोई यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाएगा। एक मतलब ये नहीं कि घर में भी नहीं जलाना है, दिया बत्ती वहां काबर दिया जलाए नहीं कहा है। एक तो 1000 आदमी भीड़ लग रहे थे, का लग रहे थे हजारों आदमी भीड़, कोनो माचिस मारत मारत काकरो लुगड़ा पटल लग गए तो अपन जरही रोगी दुखाइया ओकर आसपास में तहु मला जरा दी, तब भीड़ भड़के में दिया विया जलाने की जरूरत। तो ये पागल मन का कहते हमारे घर में दिया जलाए नहीं के भगवान बतले तो एक जगह पे तो नहीं चला देते या दिया क्या है? दीपक जलाना हमारी मन की शुद्धि है, हमारी चेतना को जागृत करना है, इसलिए हमें जलाना। कई जन मन कहते तुलसी पेड़ लगाए नहीं के है, कावर नहीं के है, तो कभी कभी गुरुजी मन पूछते कैसे तुम्हारे घर तुलसी पेड़ हावे नहीं है? तुलसी पेड़ हावे ओकर उपयोग ला जानता नहीं जानो, ओकरे तो उखाड़ के फेंक दो, ओकरे बेशरम के पेड़ जगह बेते बने इसे कहते हैं भाई। जब तुलसी तोड़ कर हावे और तुलसी का उपयोग लेते हैं जाना नहीं, ऐसा ही नहीं। तो बोले सुनो कृत गुण और दोष नहीं, मतलब गुण और दोष अनेक, इनमें हमें क्या है? माया से मायाकृत, माया में फंस करके यदि किसी चीज को देखते हैं हमें तो हमें लगता क्या है भैया? हमें अवगुण दिखता है, हमें गुण दिखने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग कहीं भी करिए, सत्संग कहीं भी करिए, लेकिन अपनी जो परंपरा है, अपनी जो रीति रिवाज है, अपनी पर समाज की जो चलांगन है, इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि माया में फंस करके लोग गुण और दोष अनेक है, क्योंकि माया में अनेकों गुण और दोष है प्यारे, है नहीं? तो इन्हें कभी देखना नहीं चाहिए। सिया के राम राजा रामचंद्र की हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो 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 जी, हेलो 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 जी, हेलो। श्री राम बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तोर बिन सुना गाँव सुना ये नगरिया है, तोर बिन सुना घर सुना ये दुआरिया है, तोर बिन सुना गाँव सुना ये दुआरिया है, तोर बिन सुना घर सुना ये दुआरिया है।
मोला हाँ मोला मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना तोला भरोसा हो तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर भरे आजा दया जरा घुराए आजा दया जरा घुराए मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना तोला भरोसा हो तोला भरोसा हो तोला भरोसा मोर भरे आजा दया जरा घुराए आजा दया जरा घुराए आजा दया जरा घुराए आजा दया जरा घुराए
सुनहु तात माया कृत रामा, सुनहु तात माया कृत रामा, पुनरो दोष अनेक हो रामा, पुनरो दोष अनेक हो रामा। मुने आऊ भैना देखई, मुने आऊ भैना देखई, देख सुनिया बेब हो रामा, देखिए मायाकृत गुण और दोष, कभी जो व्यक्ति यदि किसी के ऊपर देखता है तो भैया ये क्या है, अविवेकी है। क्या है ये? अविवेकी। अविवेकी का मतलब क्या है? कभी भी पराये दोष हमें देखना नहीं चाहिए। बोले कैसे? पर हमार सबले बुरी आदत है, आदमी नहीं दुख है जाने का दुखी है, तो अपन दुख से दुखी थोड़ी है जी आदमी आजकल। काकर दुख से दुखी है? एक तो आदमी ना अपन दुख से स्वयं कम दुख रहती थी, ठीक है, और काकर ज्यादा दुख था। बोले एक तो ऐसे दुख है अपन स्वयं के दुखी कम दुखी है, पड़ोसी सुख ना देख के ज्यादा दुखी है। सही दाई, पड़ोसी के सुख ना देखे। अच्छा पड़ोसी सुख क्या बनाया है? बोले इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना बड़ा गाड़ी रखा है, इतना बड़े घोड़ा रखा है। भैया देखिए तो देखो दाई, ओ भैया ए दीदी वो मायाकृत गुण और दोष। मान लो कोनो बड़े जन 5 स्टार घर बना दी, कैसे भैया 3 मंजिल के, तते आप पड़ोसियों का दोस्त देखा था कौन जन कहां पैसा लानते तो रोगी रोगा मना इच मन बनाते मत तो रोज कमाता ना रोज खाता था। बोला मर पैसा नहीं बचता ही, ऐसे एक आदमी सोचा थे, ठीक है। ता ये बता वो घर ओरिजिनल में आदमी मरेगा तो वापस ले वहां ऊपर ले जाएगा क्या जी? ले जाएगा क्या? तो यही तो माया है। क्या ये माया है जो है भी और नहीं भी। अभी दिखा तो है लेकिन अंतःकरण हमारे साथ जही का वो है। तो बोले नहीं जाए, काबर नहीं जाए? औ गुण सिंधु मत मदि कामी, वेद विद्युत प्रधान स्वामी। मतलब जो वेदों के कथनों को झुठला करके दूसरे पर दोष देखते हैं। माया से कृत, माया क्या है? अब चलिए जितनी माया पर मैं चर्चा करूं, ठीक है। एक उदाहरण दे दो कोनो कभी बढ़िया की। पत्नी रोएगी तो सिर्फ मकान, पत्नी साथ देगी तो सिर्फ मकान तक, परिवार साथ देंगे तो शमशान घाट तक, पुत्र सब पुत्र ध्यान देंगे तो कितने देर? अग्निदान तक। फिर तेरा क्या होगा? जे मोर बाई मोर बेटा मोर परिवार कही के ते रोज हटर हटर कमाहास, एको कर भजन कीर्तन नहीं करे भगवान के, जती बेर पाए तती बेर शरीर दंदरात काम करे, ये तोर साथ दी साथ। यही तो माया है भैया। जैसे माया क्या है? तो बोले विप्रद्रोही परद्रोही विशेषा, दम कपट जी धरे सुवेशा। तो बोले भैया कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे? तो कलयुग में लोग वेद विदूषक परधन स्वामी, मतलब आदमी दूसरा धन में ज्यादा राज करी। कौन है? कलयुग के महीन खेल में नहीं कहा भी मानस कहा थे। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग येता नाही, द्वापर कछुग बिंद दहु हो ही कलयुग माही। मतलब ऐसे नीच लोग तो दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में तो नहीं ही होंगे। कहा नहीं होए? सतयुग और त्रेता में। लेकिन कहा हुई? बोले द्वापर में थोड़े थोड़े होंगे और कलयुग के आते आते नहीं, पूरा भंडार लग जाएगी। काकर बन के बड़े पराया दोस्त देखेंगे, स्वयं का दोस्त नहीं देखता भैया। माँ तो पिता गुरु विप्र न मानहि, आप हो गए घाले अनाहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा ना पावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए रहते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। कैसे लोग? अधम लोग, नीच लोग, जिनकी विचार क्या होती है। बोले भैया जो व्यक्ति विचारधारी नहीं होता, वो व्यक्ति विचारधारी नहीं होकर के पराये दोष देखते हैं। जैसे कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं भाई, निर्मल सकल पुराण वेद कर, कहत तात जानहि वेद नहीं नर। बोले आज के डेट सबले बड़े, अभी सबसे बड़े हमारी बीमारी का लगे जानता गुरु जी, हमारे जवान लड़की लड़का वाला नहीं आजकल नहीं खुजली है। का बनाए के फोटो खींचे का वीडियो बनाए के। हाँ, नवागांव थुहा के मेन रोड में अभी 2 मोटरसाइकिल ठोका गया है और एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है, तरमर तरमर कर रहा है। तुरंत देखिए लाइव प्रसारण मिले। तो वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी है, अस्पताल लेकर ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है भैया? क्या जरूरी है? लेकिन आदमी आजकल लिखते हैं
नहीं लेंगे, काबा नहीं लेंगे, क्योंकि आदमी माया में ही डूब रहे हैं लोग। बोले माया से ग्रसित हो गए हैं सब लोग। माया में डूब करके कोई व्यक्ति कोई सत्कर्म करता नहीं है। आदमी हाँ जब मंदिर घलो जही नहीं पूजा करे बार तब होकर ध्यान हम माया में रहते, बल्कि माया छोड़ करके ये में दर्शन करना चाहिए। बोले कैसे त्याग कर्म स्वभाव उदायक भजई मोहि सुर नर मुनिरायक। मतलब भक्ति भी कर रहे हैं ना गुरुजी, तो कैसे कर रहे हैं? फल की इच्छा ला छोड़ के, जब माया से रही, ठीक है भैया। लेकिन हमन कहीं हम जाता दर्शनीय स्थल का जगन्नाथपुरी या अयोध्या नगरी, आदमी नहीं काधरी जानता काधरी, वहाँ रे भगतियाड़ बड़, 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 देखे नहीं दाम ठिठरी और कुर्बी ठिठरी और कुर्बी वहाँ रे भगतियाड़ बड़, वहाँ रे भगतियाड़ बड़, वहाँ रे भगतियाड़ बड़, ठिठरी और कुर्बी आदमी भक्ति करे बार निकलते जरूर, लेकिन माया में बधा थे काबार बैग में नहीं ठेठरी रोटी बना है और बने खुरमा रोटी और कटवा कथे का कार रोटी कथे का ऐसे नान का कथे नहीं कटवा कटवा। हाँ जगन्नाथपुरी गए और गाड़ी में कटवा रोटी भरा है यहाँ कावे झोला में, एतिया जगन्नाथ के पूजा करे थे, हे जगन्नाथ और एक ध्यान कहाँ है? वो झोला में। ड्राइवर एक जने निकाल के खा दी कदाई कहा था तो आदमी तीरथ बरत एकरे बर जातेगा तो कई जन आदमी कहाँ जाता जी तो 9 दिन बर वहाँ यात्रा में जातो, कहाँ हरिद्वार ऋषिकेश, ता वो दुकान में जही आई और एक पैकेट गुड़ाखूर ली, एक पैकेट गुड़ाखूर और वो गुड़ाखूर धर के जही तो गुड़ाखूर काबर धरे जी कबे ता काहे ओढ़ान गुड़ाखूर नहीं मिले ना ले ते भगवान के भक्ति करल गया सो एती नसच पानी दूर ता तोर भक्ति फल मिली भैया नहीं मिले ता हमन अपन आप लकलमंद समझता त कभू कभू व्यक्ति जने है ना तेरा अपन कर्म ला त्याग करके ओकर जन भाव है ते भक्ति से दूर हो जाते, और माया से जो बनी गुण है और दोष है उन्हें ही लोग देखने लगते हैं। और माया क्या है? जो है भी और नहीं भी। देखो दाई भक्ति जब भी करना, देखो अभी तुम्हारा रामायण सुना तो नहीं, तमें तुम्हारा चेहरा देख कैसे लगा जनमन ये दीदी मन सदवैन बन जही का, अबे भैया मला देख कैसे लगा जनमन साधु बन जही का। लेकिन इहीच कर बरे ए पंडाल ले ऊपर दीदी निकलन दे तान सास बहुल बखाने छोड़े नहीं, ये भैया मला पड़ोसी खेतला खपटेल छोड़े। काबर जब तक के आदमी सत्संग में बैठे तब तक सत्संग में लीन है, लेकिन सत्संग से जैसे दूर हो ही ना तन आदमी माया में वापस उसी के गुण और दोष पर जकड़ जाते हैं, उसी गुण और दोष पर जकड़ जाते हैं। एक उदाहरण देखो दाई, एक जन डोकरा तीर्थ यात्रा किस कहाँ की, चलो डोंगरगढ़ किस कहाँ की, कहाँ की डोंगरगढ़, तो डोकरी कथे चलना डोकरी तहु जाबो तो डोकरा का है डोकरी कथे डोकरा ला देख डोकरा जाए बार जाबो, लेकिन वहाँ सोच समझ के लेबे काबर वहाँ मन अब्बल लूट खसोट वाला रहते, कम के रेट के सामान दुगुना बताते कथे ले, मतलब 10 के सामान 20 बताइए, 50 के ला 100 बताई, 50 के ला 100 बताई, का बताई 50 के ला 100 बताई, ठीक है। अब ये डोकरा रहा है ते वहाँ घीस और डोकरा वहाँ उतरी, देखा तो दाई डोकरा वहाँ ले उतरी डोंगरगढ़ के पहाड़ ले दाई, अब पहाड़ ले उतरी, अब एक दुकान ला देखते तो दुकान ला देखते नहीं तो दुकान में मस्त जोरदार साल दिखत रहे, का दिखत रहे साल, ता डोकरा पूछते सोचते दे डोकरी बल लेके जाऊं का ऐसी की के, और दुकान वाला पूछते है भैया ए साल के रेट कथी के थे, तो वो बताते एक रेट हावे भैया 100 रुपया कथे, के रुपया 100 रुपया कथे, तो ये डोकरा सोचते हम डोकरी बताए आधा के लिए मन डबल बताते 100 रुपया के मतलब ये 50 रुपया के हो ही, ता ऐसे कर भैया एल 50 में देवे का कथे, काबे देवे कथे 50 में देवे का,
अब वो दुकान वाला कहते नहीं पड़े तो नहीं देते मत नहीं ले रहे भाई कहते दुकान वाला आखिरी कहते लेते बोहनी के बेरास पहला ग्राहक ऐसे कर 100 मत देवे 80 दे देवे कहते कत दे देवे 80 दे देवे तो ये डोकरा का कहते जानता हमर डोकरी बता है 80 कहा थे मतलब ये 40 रुपया खोही 40 में देवेगा कहते हो कहते बड़ा गजब फिर 50 में अगर कहते तब वो दिमाग लगा डोकरी ध्यान हवे 40 में देवेगा तो कहते 40 में नहीं बनेगा तक कम देवे तो वो कहते 40 नहीं चल कम से कम 60 में देवे ऐसे कहते 60 रुपए दे दे बाबा उल्लेख कहते तो ये डोकरा का सोचते जानता 60 कहा थे मतलब ये 30 के हो ही 30 में देवे जी कहते हो दुकान वाला कहते फोकट कर लेगवे कहते डोकरा कहते ऐसा में मैं 2 ठन लेग हूं कहते ले मतलब आदमी भक्ति तो करता है लेकिन उनके जीवन में गुण और दोष जो रहता है वो दोष को कभी छोड़ता नहीं है और दोष देखने वाले व्यक्ति को ही अवगुण लगता है या अविवेकी व्यक्ति है क्या व्यक्ति है अविवेकी व्यक्ति मतलब आदमी लाख पूजा करे लाख चंदा लगाए लेकिन अविवेकी हो जाता है बोल शंकर भगवान की जय तो चलिएगा पीला बाप का बेटा बढ़ जलाते सास बहू बढ़ जाते पियर वाला लाइट हमर मन बढ़ जलाते चल बंटी तो घंटी बंद कर की हेलो चलिएगा भैया एक भजन के बाद आपको श्री राम जी की महाआरती करने आपके मुखारबिंद से और एक निवेदन है मेरा समस्त जनमानस और विशेष निवेदन आदरणीय हमार दीदी हमार बहनी हमार माता मन से आप जम्मो जन राम जी की महाआरती में जुड़ू तो संगे संग अगर थाल में दीपक लाहो तो बिल्कुल अपन तैयारी करके रखो आदरणीय बड़े भैया बंटी भाई के मुखारबिंद से आज ओम जय जगदीश हरे आदरणीय प्रभु श्री राम जी के महाआरती उनके मुखारबिंद से होना है धन्यवाद सियावर राम राजा रामचंद्र की चलिए जोरदार ताली बजाइए आयोजक परिवार के लिए बड़े बड़े भाई विजय भैया को हृदय नमन आपने मेरे छोटे मंडली को आपने तीनों मंच में संयोजन किया इसके लिए हृदय से बड़ा और जोरदार ताली बजा हमारे विजय भाई पर हृदय से धन्यवाद और चलिएगा तोर लिखे रामायण तुलसी के फरमाइश से हमारे आयोजक समिति से अगर आपके पास कलेक्शन हुई तो लेन गा दे वो एक कनी गा दे बहुत किया ठीक लेन जतका बनी तत्काल गा दे एक बाद हमार छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध मंडली आ है जिला यूट्यूब के माध्यम से देखतन मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा तो अब तैयार रहू ओकर बाद फिर जबरदस्त मंडली जस्ट ओकर बाद तुलसी के बीरवा मानस परिवार नागा बूढ़ा तो लगातार 3 दिन तक हमारे गांव में राम रस के अविरल धारा बहत थे में हम सब डुबकी लगा था ना तो आज और तुम्हारे मन से सहयोग की अपेक्षा करता तो लगातार सहयोग करत रहू ये विनती है आप मन से ठीक है सिया के राम राजा रामचंद्र की जय चलेगा आप सब भले सुनना कुछ और चाह रहे होंगे थे लेकिन अभी जो कथा मुझे मिला था वो बिल्कुल ही झंझट लेखनी रही से वहां पे आदमी के वास्तविक जीवन को दर्शाना था कि व्यक्ति कर क्या रहा है और हो क्या रहा है तो मेरे बात कई लोगों को कड़वा भी लगा होगा क्योंकि देखो सुना हूं तात मायाकृत गुण और दोष अनेक मतलब माया में कृत होकर के माया से जो बनी गुण और दोष है और हम सभी उसी माया में लिप्त है और हमारे जीवन में गुण और दोष कूट कूट करके भरी हुई है ठीक है इसी पर चर्चा करना था चलिए जोरदार ताली बजाएं आप सबके लिए देखिए भैया दीदी हो आपके जानकारी के लिए बता दो मैं हाँ जैसे अभी आप जो दूसरा मंडली क्या करते कर मुझे पता नहीं है भैया दीदी ठीक है आप जो पब्लिक के द्वारा जो पुरस्कार आते ना कहा थे पब्लिक के द्वारा पुरस्कार कन्हारपुर याद नहीं आप कभी भी आइए हमारे यहाँ आपके दान के राशि से वो दान की राशि हमारे जेब पर नहीं जाता जो पब्लिक के द्वारा आरती में भी चढ़ता है हमें वो जो पब्लिक पुरस्कार देते हैं 1 रुपया 10 रुपये न मैया हमारे यहाँ लगभग 20 से 25 लाख के हनुमान मंदिर बन रही है और हनुमान मंदिर का पहला तल अभी ढलाई हुआ है और माँ दुर्गा की मंदिर लगभग 6 से 7 लाख की इस साल पूरा फाइनल हो गया समझ अभी अंतिम डिजाइन चल रहा है मिस्त्री लोगों का और मूर्तिकारों का या किसी गरीब बेटी बेटा का फीस पटाना हो या कोई गरीब आदमी खत्म हो गया तो वो तुम्हारी दान की राशि हमारे जेब पर नहीं बल्कि पूरी दान कर दी जाती है इसलिए आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए क्योंकि आप सबके दान का राशि हमें मिल रहा है और वो सदुपयोग में लग रहा है और हाँ चलेगा सियावर राम राजा रामचंद्र की जय हो
हाँ चलिए आप सब खड़े हो जाएंगे। चलिएगा। चलिए सब नजदीक आ जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े ते लाज रखो, हे मेरे श्री राम। जिस घर में हो आरती, चरण कमल शीतलाय, वहाँ प्रभु आशा करे, ज्योत अनंत जगा। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी दुख दिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम गाहूं मैं किसकी, अपनी शरण गाहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओ जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओ जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओ जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया में, किस विधि मिला हूँ दया में, तुमको मैं कुमति। ओ जय जगदीश हरे।
की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम वाणी शक्तम नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याद्रविणम तमेव सर्वं देव देव। चलिए 3 बार या 5 बार अपने जगह पर प्रदक्षिणाम करेंगे, घूमेंगे। ओम यानी कानी च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। बोले सद्गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, रामायण का प्रचार, रामायण का प्रचार, माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का सम्मान, जीव हत्या बंद, जीव हत्या बंद हो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। तोरी लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया ना। रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। गाँव गाँव गली सारवा, गाँव गाँव गली सारवा शोर हो गया। तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, हे रामायण तुलसी जोर हो गया। तुलसी के पानी राम के अमर कहानी, सबके मन ना भाते सुन के ये जिंदगानी। तुलसी के पानी राम के अमर कहानी, जब सबके दिल गानी। गाँव गाँव गली कोरवा, गाँव गाँव गली कोरवा शोर हो गया। रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। जीवन जिए के शक्ति देते हमला भक्ति, भक्ति के रंग बरंग के देते सबला मुक्ति। जीवन जिए के शक्ति देते सबला भक्ति, तोरी रचे जिंदगानी सबके अमर कहानी। गाँव गाँव गली कोरवा, गाँव गाँव गली कोरवा शोर हो गया। तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे लिखे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया।
चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बड़े भैया बंटी जी। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा आप सभी से। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा हो